हेलो स्टूडेंट, आज हम एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, पवन, तूफान और चक्रवात। इस चैप्टर में हम पवन, तूफान, चक्रवात क्या होते हैं, ये क्यों आते हैं, इनसे हमें क्या नुकसान हो सकते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। वायु क्या होती है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, क्या उसके प्रभाव हो सकते हैं। चलिए, उड़ीसा के तट को 18 अक्टूबर 1999 को एक चक्रवात ने पार किया था। इस चक्रवात का पवन वेग 200 किलोमीटर प्रति घंटे था। आपके चित्र 8.1 में इसका डायग्राम भी दे रखा है, क्योंकि उड़ीसा के समुद्र तट पर किसी चक्रवात का उपग्रह के द्वारा लिया गया यह एक चित्र है, जिसे उपग्रह यानी कि सैटेलाइट के द्वारा लिया गया है। इसकी भाई जो वेग था इसका 200 किलोमीटर प्रति घंटे था। तो आप सोच सकते हैं कि इतनी तेज़ी से कोई भी हवा आएगी तो वो कितने लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है। इसने 45,000 भवनों को तहस नहस कर दिया था, जिससे 7 लाख लोग बेघर हो गए। उसी वर्ष 29 अक्टूबर को 260 किलोमीटर प्रति घंटे के पवन वेग से पुनः एक अन्य चक्रवात उड़ीसा में आया था। इसके साथ ही 9 मीटर ऊंची समुद्री लहरें भी तट से टकराई थीं। 9 मीटर ऊंची। हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी, करोड़ों रुपयों की संपत्ति नष्ट हो गई। चक्रवात ने कृषि, परिवहन, संचार, विद्युत संभरण यानी कि जो बिजली की सप्लाई होती है उसको भी प्रभावित किया था। कितने नुकसान होते हैं ना जब हमारे देश में तूफान आता है, चक्रवात आता है। कितने साल से हम अपने देश को तरक्की पर लाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन ये प्राकृतिक आपदाएं एक झटके में ही सब चीज़ को तहस नहस करके चली जाती हैं। लेकिन चक्रवात होते क्या हैं, ये कैसे बनते हैं, ये इतने विनाशकारी क्यों होते हैं। इस अध्याय में हम ऐसे कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे कि चक्रवात इतने क्यों आते हैं, कैसे बनते हैं, क्यों होते हैं वो इतने खतरनाक। हम वायु द्वारा होने वाली कुछ क्रियाकलापों से आरंभ करते हैं। ये क्रियाकलाप हमें चक्रवात से संबंधित कुछ मूलभूत विशेषताओं को स्पष्ट करने में सहायक होते हैं। इससे पहले कि हम क्रियाकलाप आरंभ करें, याद रखिए कि गतिशील वायु पवन कहलाती है। क्या कहलाती है? पवन कहलाती है। धीरे धीरे जो चलती है उसे हम क्या कहते हैं? पवन कहते हैं, हवा कहते हैं। वायु दाब डालती है। इसके लिए हम क्रियाकलाप एक करते हैं। जब कभी भी किसी क्रियाकलाप में कुछ गर्म करना हो तो बेहद सावधानी से करना चाहिए। ये आपको सावधानी दे रखी है इसमें। अच्छा होगा यदि ऐसे सभी क्रियाकलाप अपने परिवार के बड़े सदस्यों की उपस्थिति में करें अथवा इन्हें अपने शिक्षक की उपस्थिति में ही करें। इस क्रियाकलाप में आपको पानी उबालने की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी आवश्यकता पड़ेगी? पानी उबालने की आवश्यकता पड़ेगी। तो भाई पानी तो हम आसानी से उबाल सकते हैं। गैस पर एक पतीला रखेंगे, उसमें पानी डालेंगे और उसको हम क्या कर लेंगे? गर्म कर लेंगे। ठीक है, कर लिया गर्म आप लोगों ने। ढक्कन वाला टिन का एक डिब्बा लीजिए। आपको कौन सा डिब्बा लेना है? टिन का डिब्बा लेना है, जिस पर जो कि ढक्कनदार हो। इसे पानी से लगभग आधा भर लीजिए। डिब्बे को मोमबत्ती की लौ पर तब तक गर्म कीजिए जब तक कि पानी उबलने ना लगे। पानी को कुछ मिनट तक उबलने दीजिए। मोमबत्ती को बुझा दीजिए। तत्काल ही डिब्बे का ढक्कन कसकर बंद कर दीजिए। गरम डिब्बे को बंद करने में सावधानी बरतें। अब डिब्बे को सावधानी से धातु के गहरे पात्र अथवा वॉश बेसिन में रख दीजिए। धातु के किस में रखना है? गहरे पात्र या फिर वॉश बेसिन में इसको रख देना है। अब इस पर आपको कौन सा पानी डालना है? ठंडा पानी डालना है। क्या डिब्बे के आकार में कोई परिवर्तन आता है? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि डिब्बे का आकार विरूपित क्यों हो जाता है? यदि आपके पास में टिन का डिब्बा नहीं है तो आप प्लास्टिक की बोतल ले लीजिए। प्लास्टिक की बोतल होती है घर में, आप सबके पास उपलब्ध होगी टिन के डिब्बे की बजाय। आप इसे गर्म जल से भर लीजिए। गर्म जल से भर लिया आपने, इसे बिल्कुल खोलते हुए जल से। अब इस बोतल को आप खाली कर दीजिए और इसे बहुत ही कसकर बंद करके इसके ढक्कन को लगा दीजिए। अब इस बोतल को नल के बहते पानी के नीचे रख दीजिए। अब आप क्या करेंगे? वही होगा जो कि टिन के डिब्बे के साथ हुआ था। इसका आकार विरूपित हो जाता है। जब आप पतंग उड़ाते हैं तो क्या आपके पीछे से आती हवा सहायक होती है? यदि आप किसी नौका में हैं तो क्या इसे चलाना आसान होगा? बिल्कुल नहीं भाई।
यदि पवन उस दिशा की विपरीत दिशा से आ रही है। आप जैसे साइकिल चलाते हैं, साइकिल तो सभी चलाते होंगे, ठीक है। साइकिल चलाते हैं तो क्या होता है कि जब हवा सामने से आती है तब हमारे लिए साइकिल को आगे बढ़ाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि नहीं हो जाता। लेकिन अगर हम उसी दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में हवा भी जा रही है, तो हम उस साइकिल को विपरीत दिशा की अपेक्षा उस दिशा में बहुत तेजी से चला सकते हैं। उसी तरीके से ऐसे ही होता है कि अगर आप किसी नौका में बैठे हैं, अगर आपके विपरीत दिशा से हवा आ रही है, यानी कि आप जा रहे हैं सीधी दिशा में और आपके सामने से हवा आ रही है, तो आप उसको चलाने में थोड़ी मुश्किल होगी आपको उसको चलाने में, जिसमें आप नौका को ले जाना चाहते हैं। क्या आपको पवन की दिशा के प्रतिकूल साइकिल चलाने में कोई कठिनाई का अनुभव होता है? हाँ भाई, ये मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। आप जानते हैं कि हमें साइकिल के टायर को कसा हुआ रखने के लिए उसकी ट्यूब में हवा भरनी पड़ती है। अगर ट्यूब में हवा नहीं होगी, अगर हवा निकल गई साइकिल की, तो आप साइकिल नहीं चला सकते ना, क्योंकि साइकिल कैसे चलती है, उसकी ट्यूब में हवा भरी रहती है। जब हम हवा पर दाब डालते हैं तभी तो वो आगे बढ़ती है। क्या आप ये भी जानते हैं कि यदि साइकिल की ट्यूब में बहुत अधिक हवा भरनी जाए तो वह फट सकती है। ट्यूब में ज़्यादा हवा भी नहीं भर सकते, क्योंकि हवा ज़्यादा होने पर वो फट सकती है। ट्यूब के भीतर हवा क्या करती है? अपने मित्रों के साथ मिलकर इस पर चर्चा कीजिए कि साइकिल की ट्यूब में हवा कैसे उसके आकार को बनाए रखती है। ये सभी अनुभव हमें यह आवाज़ देते हैं कि वायु जो है वो क्या डालती है? दाब डालती है। इस दाब के कारण ही पवन के द्वारा वृक्षों की पत्तियां, बैनर, झंडे लहराते हैं। आप कुछ अन्य अनुभव भी बता सकते हैं जो ये प्रदर्शित करते हैं कि वायु दाब डालती है। बता सकते हैं आप, जैसे कि आपने बोतल के साथ में कुछ किया था। आइए हमें समझने का प्रयास करते हैं कि डिब्बा बोतल विरूपित क्या हो गया था। जब डिब्बे पर पानी डाला जाता है तो डिब्बे के अंदर की कुछ भाप जल में क्या हो जाती है? संघनित हो जाती है, क्योंकि आपने क्या किया था? पानी को बाहर निकाल दिया था। पानी को बाहर निकालने के बाद आपने बोतल को ढक्कन से कस के लगा दिया, तो जो पानी की जो वाष्प थी वो तो बोतल के अंदर रह गई ना, तो यानी कि वायु तो थी उसके अंदर। लेकिन जब आप उसमें ठंडा पानी डालेंगे, वाष्प को संघनित करना है आपको, है ना, संघनित करना है, तो संघनित करने के लिए क्या करेंगे? आप उसे ठंडा करेंगे। तो जैसे ही आप उसमें ठंडा पानी डालेंगे तो वो जो वाष्प होगी, जो वो जल में क्या होगी? संघनित हो जाएगी, जिससे भीतर की वायु की मात्रा कम हो जाएगी। वायु की मात्रा कम होगी तो जो बोतल होगी आपकी वो कैसी हो जाएगी? उसमें विकृति आ जाएगी। परिणाम स्वरूप डिब्बे के भीतर वायु का दाब डिब्बे के बाहर की वायु के दाब से कम हो जाता है। दाब के इस अंतर के कारण ही जो डिब्बा होता है वो क्या होता है? पिचक जाता है। यह क्रियाकलाप पुनः पुष्टि करता है कि वायु दाब डालती है। पवन का वेग बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है। जब पवन का वेग बढ़ता है तब वायु दाब घट जाता है। इसे भी हम क्रियाकलाप के माध्यम से करते हैं। कागज के टुकड़े को मोड़कर किसी खाली बोतल के मुख से कम माप की गेंद जैसा आकार बनाइए। आपको क्या करना है? कागज का एक टुकड़ा लेना है, उसे मोड़ लेना है और जैसे किसी खाली बोतल के मुख से कम माप की गेंद जैसा आकार आपको इसका बना लेना है। खाली बोतल को पकड़कर उसके मुख के पास कागज की गेंद को रख दीजिए। अब फूंक मारकर गेंद को बोतल के भीतर डालने का प्रयास कीजिए, चली जाएगी वो। इस क्रियाकलाप को विभिन्न माप की बोतलों के साथ करने का प्रयास कीजिए। अपने मित्र से भी फूंक मारकर गेंद को बोतल के भीतर डालने का प्रयास करने को कहिए। पहली और पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित प्रश्न पर विचार किया जाए। कागज की गेंद को फूंक मारकर बोतल में डालना कठिन क्यों होता है? चलिए अब मैं आपको इसके बाद इसके आगे के क्रियाकलाप जो है इसके बारे में कि पवन का वेग बढ़ने पर वायु दाब कैसे घट जाता है, मैं आपको आपकी अगली कक्षा में बताऊंगी। तब तक आप 8.1 टॉपिक को अच्छे से स्टडी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।